हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मार्स एकेडमी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री क्लास 6 का टॉपिक व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ओके, सो हिस्ट्री क्या डिनोट करता है? अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री इज बेसिकली इट टेल्स अस अबाउट द पास्ट। इट टेल्स अस अबाउट द पास्ट कि पास्ट में व्हाट हैपेंड एट व्हाट टाइम, वेयर, हाउ। ओके, सो जो हमारा टॉपिक है उससे भी आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हिस्ट्री में व्हाट मतलब क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या आता है कि क्या हुआ। जैसे आप मान लो कि यहाँ पर सो एंड सो प्लेस में व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ एक्सप्लोजन। ओके, एक्सप्लोजन हुआ, कहाँ हुआ? फॉर एग्जाम्पल भोपाल में हुआ। ठीक है, भोपाल में हुआ, कैसे हुआ, पूरा उसका इंफॉर्मेशन दी जाती है आर्टिकल में, और कब हुआ, लाइक शाम के 7 बजे या सुबह के 7 बजे, ऐसे। ठीक है, सो हिस्ट्री एक्चुअली टेल्स अस अबाउट दी पास्ट कि ये चार चीज़ें कैसे हुई और उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो अभी तो क्या है, वी हैव न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, देन यू हैव a lot of apps there, okay, which tells us about the information. बट पहले क्या होता था, लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने और बहुत सारी चीज़ें गैदर करने के लिए क्या करते थे, वो लोग ट्रैवल करते थे। क्या करते थे? ट्रैवल करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेशन की हमने बात करी है, तो इन्फॉर्मेशन भी कैसे मिलती है? जब आप किसी से बात करोगे, देन ओनली यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट द एंशियंट टाइम्स। ओके, अबाउट द एंशियंट टाइम्स। सेकेंड, खाना। Now it's like you have a lot of food delivery apps and also जैसे आपके बहुत सारे apps हैं जो आपकी सब्जी डेली जो आपके खाने पीने का सामान होता है, प्रोडक्ट्स होता है, उनको क्या करता है, डिलीवर कराते हैं, राइट? सो डिलीवर कराते हैं। बट पहले क्या होता था, पीपल यूज टू ट्रैवल वेरियस प्लेसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फाइंड फूड. Okay, and they used to gather that food, they used to keep that food with themselves, they used to consume them. जैसे क्या होता है कि अगर if suppose there was a person, okay, what he did, he went to a place and then there he found a bunch of bananas. Okay, so he took them with him. Okay, अब ये तो नहीं है कि एक दिन में सारे बनानास खत्म कर सकता है, नहीं, because he has to survive, right? क्योंकि उस टाइम पे इतनी फूड ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे. सो दे यूज टू ट्रैवल, ओके, एंड दे ऑल्सो यूज टू हंट एनिमल्स. क्लियर? सो जो हमारा फर्स्ट है उसकी जो हमने बात करी है टॉपिक की, दैट इज फाइंडिंग आउट. आप अपनी बुक में भी देखेंगे, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, कि एग्जैक्ट हुआ क्या था. ठीक है, सो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, हमें सबसे पहले पता करना होता है कि क्या हुआ है. जैसे हम न्यूज़पेपर खोलेंगे, अब जैसे इसमें अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो उसमें आप एक एग्जांपल देखेंगे, रशीदास क्वेश्चंस. ओके, सो शी ओपन्स अ न्यूज़पेपर एंड उसमें एक हेडलाइन देखती है वो आर्टिकल की, दैट 100 years ago. सो क्या हुआ? अब 100 years ago पहले क्या हुआ वो पढ़ने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल को पढ़ना पड़ेगा, राइट? सो सिमिलरली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है थ्रू बुक्स, आर्टिकल्स, मैगजीन्स, है ना. सो अब क्या होता है, अगर आप हिस्ट्री की बुक पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे कि कौन सी सदी में वर्ल्ड वॉर हुआ. ओके, एग्जैक्टली कहाँ हुआ, क्या था. जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, सेकंड था, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे वॉर्स हुए, तो उनके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैसे हुआ, कब हुआ और एग्जैक्टली क्या हुआ था. ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था इसमें, कि हमें फाइंड करना होता है कि एक्चुअली में हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट वी कैन know about past. What we can know
अबाउट पास्ट. ओके, सो हम क्या पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं. ओके, पहले हमारा था कि हुआ क्या है एग्जैक्टली. अब हमारा जो टॉपिक है व्हाट वी कैन नो अबाउट द पास्ट. सो व्हाट वी कैन नो अबाउट द पास्ट इस पर्टिकुलर, अगर आप बुक में देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ये दिया हुआ है कि हम लोगों को इसके बारे में, हम लोगों को जो लाइव्स है, लाइव्स ऑफ हंटर्स, जो पहले के लोग थे, जैसे वो सेग्रीगेट, जैसे अभी क्या है सेग्रीगेट कर सकते हो आप, यंग, ओल्ड एंड सो ऑन. बट उस टाइम पे जैसे सेग्रीगेशन, कैटेगराइजेशन जिसे हम कहते हैं, तो यूजुअली लोग कैटेगराइज किया जाता था उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन. तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे क्या होता है, हंटर्स हैं, फार्मर्स हैं, गैदरर्स हैं. ओके, क्या क्या है, हंटर्स हैं, सॉरी गैदरर्स हैं, फार्मर्स हैं, ठीक है, हर्डर्स हैं. ओके, सो इन लोगों के डिफरेंट ऑक्यूपेशंस थे. जैसे गैदरर्स मतलब जो इकट्ठा होते थे, सामान इकट्ठे लेने जाते थे, सब कुछ चीज़ें इकट्ठी करते थे. फार्मर्स का तो आपको पता ही है कि जो लोग क्या करते थे, जो प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स. ओके, सो इनकी लाइफ्स के बारे में टेक्निकली हमें जानना पड़ता है, हमें नो करना पड़ता है, कि हमें उससे जानना है कि उनकी लाइफ में एक्चुअली क्या होता था, हाउ दे यूज टू लिव, उनका डेली जो भी लाइफस्टाइल था, उनका एक पैटर्न जो वो फॉलो करते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, क्या क्या करते थे, ठीक है, उनका क्या कंज्यूम किया जाता था उनके थ्रू, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए. तो वो फॉरेस्ट के टूवर्ड्स वो ज़्यादा क्या करते थे, फॉरेस्ट को वो मेन अपना सोर्स ऑफ फूड मानते थे. ठीक है, जो हमारा थर्ड आ जाता है. अभी तक हमने बात करी लाइफस्टाइल की. ओके, यहाँ पे क्या हुआ कि एक्चुअली में क्या होता था. अब उनकी हमने दिनचर्या के बारे में जाना, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके ऑक्यूपेशन के बारे में जाना. अब हम जानते कि वो एक्चुअली रहते कहाँ थे. ठीक है, वेयर डिड पीपल लिव. ओके, कहाँ रहते थे. अब आप जैसे अपनी बुक में जब चैप्टर 1 का जब आप सेकंड ओपन करेंगे पेज, ठीक है, सो उसमें आपको एक फिजिकल मैप दिखाई देगा सब कॉन्टिनेंट का, इंडिया का फिजिकल मैप दिखाई देगा. ओके, सो उसमें आप देखोगे कि इसमें तो स्टेट्स बताए नहीं है, बट स्टेट्स अगर नहीं बताए तो उसमें हमारे नेचुरल फ्रंटियर्स बताए हैं. अब नेचुरल फ्रंटियर्स में आ जाता है. ओके, नेचुरल फ्रंटियर्स में हमारा आ जाता है हिमालयाज, माउंटेन्स. ओके, देन वी हैव रिवर्स. अगर आप मैप ध्यान से देखेंगे ना बच्चों, तो आपको क्लियर होगा कि नॉर्थ में हिमालयाज हैं, और आपका वेस्ट ईस्ट साइड भी माउंटेन्स है, और साउथ वेस्ट ईस्ट मतलब ये जैसे अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो वो कुछ ऐसे हो जाता है, राइट, ऐसे हो जाता है ना. सॉरी, आई माइट ड्रॉ इट रॉन्ग, बट वो ऐसे हो जाता है. तो यहाँ क्या है, सी है, ठीक है, सो आपका सी आ जाता है. ठीक है, सी या रिवर. ओके, सो जब आप मैप देखेंगे तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी. ओके, क्या होंगी, बहुत चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, जब आप मैप देखते हैं तो हिमालयाज हैं, माउंटेन्स है, सीज है, दे आर द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ आवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ओके, सो पहले अब जब हम बात कर रहे थे वेयर डू पीपल एग्जैक्टली लिव, अब क्या होता था, यूजुअली रिवर्स के पास ज़्यादातर लोग रहते थे. किसके पास रहते थे, रिवर के पास, क्योंकि उन्हें प्यास लगती थी. ऑब्वियसली ह्यूमंस है तो वाटर कंज्यूम करेंगे, साथ में फूड भी कंज्यूम करेंगे. ठीक है, सो वो रिवर्स के पास ज़्यादातर रहते थे. अब जैसे आप देख सकते हो रिवर नर्मदा के पास ज़्यादातर जो गैदरर्स हैं वो रहते थे. कौन रहते थे, गैदरर्स. अगर आप मैप ध्यान से देखोगे और आप बुक में भी देखोगे तो जो रिवर नर्मदा है उसके पास ज़्यादातर लोग क्या रहते थे, गैदरर्स. दे वर गैदरर्स. ठीक है,
गैदरर्स होते थे, तो वो लोग ज़्यादातर वहाँ रहते थे, ठीक है। और उनका काम क्या होता था, उनका बेसिक काम होता था टू कलेक्ट फूड, टू कलेक्ट फूड, ठीक है। तो अब आपने देखा रिवर नर्मदा में, अगर आप मैप 1 देखेंगे, जो आप अभी हमारी वीडियो में भी देखेंगे, तो उसमें क्या है, उस पर्टिकुलर रिवर के पास दिस रिवर नर्मदा, ओके, दैट वाज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स। सो प्लांट्स भी एक सोर्स ऑफ फूड ही तो हुए ना, क्योंकि यूजुअली पहले क्या होता था, प्लांट्स, एनिमल्स ही सोर्स ऑफ फूड होते थे लोगों के लिए, ओके। अब आप जब देखोगे सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स, सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स, सो देयर यू विल बी एबल टू सी, वहाँ पे जो लोग रहते थे, they used to grow crops like wheat and barley, ठीक है, about 2500 years ago, okay, so not 2500 years ago, or we can say more, in fact काफ़ी ज़्यादा years ago, like 8000 years ago, ठीक है। सो आप अपनी बुक में ये डिटेल्स आपकी बुक में हैं होंगी, तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी साइड बाय साइड, ओके। सो क्या होता था, वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे, वीट और बार्ले, ओके। सो वहाँ पे क्या हो गया, फार्मर्स हो गए, फार्मर्स का काम होता है ना क्रॉप ग्रो करना, तो यहाँ पे ज़्यादातर फार्मर्स रहते थे। कौन रहते थे, फार्मर्स रहते थे, क्लियर हुआ, कहाँ रहते थे, सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स में, ओके। नाउ यू कैन सी गेरो हिल्स, गेरो हिल्स अगर आप फिजिकल मैप में, अगेन आप फिजिकल मैप में देखोगे तो आपको गेरो हिल्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट दिखेगा, टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओके। तो गैरो हिल्स हो गए हमारे, ये जो आपको मैं अभी लिखवा रही हूँ ना, जो ये पॉइंट्स है, ओके। सो ये मेन रीजन्स है जहाँ पे लोग रहते थे, क्या करते थे, लोग रहते थे, गैरो हिल्स, ओके। अब गैरो हिल्स में आप जैसे देख सकते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत था, एग्रीकल्चर डेवलप्ड एरिया था वो, बेसिकली वहाँ पे खेती बाड़ी की जा सकती थी, तो दैट वाज एग्रीकल्चर डेवलप्ड एरिया। अगेन वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कौन आएंगे, फार्मर्स होंगे, राइट, कौन होंगे, फार्मर्स, करेक्ट। और जब हम देखते हैं रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, देयर आर दिस स्मॉल वी कैन से रिवर, दे आर द स्मॉलर रिवर्स विच फ्लो and they get merged into a large river, okay। so हमारी जो रिवर है that is river Indus, clear, river Indus, अभी तक ये आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हमारा आ जाता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, रिवर इंडस की, ठीक है, इंडस and its tributaries, what are tributaries, they are the smaller rivers, okay। so river Indus and its tributaries, तो यहाँ पे भी almost 40,000 years ago, पहले क्या होता था, वहाँ पर लोग रहने लग गए थे, ठीक है, वहाँ पे सिटीज़ डेवलप हो गई थी, किसके पास, रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के आसपास, ठीक है। सो मेन ये याद रखना है कि जहाँ जहाँ पे रिवर्स थी वहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते थे, पीपल यूज टू लिव देयर, ओके। नाउ यू विल सी, व्हेन यू विल सी द मैप अगेन, तो आप देखेंगे गंगा रिवर, तो इट्स द मेन, वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया, ओके। सो जब आप गंगा रिवर देखेंगे और उनके ट्रिब्यूटरीज को उनके सन्स कहा जाता था, क्या कहा जाता था, गंगा एंड इट्स सन्स, गंगा एंड इट्स सन्स, ओके। सो अब क्या आ जाता है हमारा, रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, क्या जाता है, रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ओके। सो हमारी जो ये ट्रिब्यूटरीज है, जिसे हम कहते हैं उनके ऑलमोस्ट सन्स, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज जिन्हें हम कह सकते हैं सन, ओके। सो गंगा, रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज,
क्लियर. सो यहाँ पे क्या था, मगध एम्पायर, मगधा, सॉरी नॉट एम्पायर बट मगधा सिटी वॉज देयर. ओके, गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज के पास मगधा सिटी थी, जिनके यूजुअली क्या थे, बड़े बड़े किंगडम्स थे. वहाँ पर मगधा सिटी में किंगडम्स हुआ करते थे, बहुत सारे राजा रहते थे, ट्रैवलर्स रहते थे, मर्चेंट्स रहते थे. क्लियर. सो मर्चेंट्स का काम क्या होता था कि दे यूज टू ब्रिंग एक्सपेंसिव एंड एक्सक्लूसिव थिंग्स, दे यूज टू कैरी विद देमसेल्व्स. मर्चेंट्स का काम यही होता था उस टाइम पे. ठीक है. देन जो लोग थे वो यूजुअली ट्रैवल करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड इन सर्च ऑफ वर्क एंड सो ऑन. ठीक है. देन यू हैव द टीचर्स. तो जो टीचर्स थे उस टाइम पे भी टीचर्स हुआ करते थे, तो दे यूज टू गिव पीपल लेसन्स. क्या करते थे, लोगों को वो लेसन्स दिया करते थे. ठीक है, लेसन्स दिया करते थे. और क्या हुआ, अब वहाँ पे क्या था कि ये सब तो एक एम्पायर तो था, साइड बाय साइड ट्रैवलर्स भी थे. ठीक है. सो वहाँ पे मगधा में क्या होता था, ट्रैवलर्स दे यूज टू कम, दे यूज टू सी. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हेन अ ट्रैवलर फ्रॉम डिफरेंट प्लेस यूज टू कम देयर. ओके. सो ऑब्वियसली नॉलेज एक्सचेंज हो रही है, बहुत सारी नॉलेज गैदर हो रही है. राइट. नॉलेज आप क्या कर रहे हो, आप गैदर कर रहे हो नॉलेज को. राइट. सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी. सो नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड द इंट्रोडक्शन पार्ट. क्लियर. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, देन what we can know about the past. Okay, how people used to live and what were their occupations, जो main occupations थी वो क्या थी. Right. And where did people used to live, like for example हमने river Indus and its tributaries की बात की थी, जहाँ पे gatherers रहते थे. Garo Hills की बात की है, जहाँ पे farmers रहते थे. So these were different places. Keep one thing in mind whenever you see the physical map of India which is in your book. Okay, so you will see there, see यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे क्या है, मेन प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग रिजाइड करते थे. ओके, क्या करते थे, रिसाइड. दे यूज टू लिव देयर. ओके, सो दे यूज टू रिजाइड हियर. And there were a lot of rivers near them, जैसे महानदी है, then you have Ganga, its tributaries, Yamuna and so on. So people used to live here. Okay, so please इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करने के बाद एक बार आप अपनी बुक्स को ओपन करके देखेंगे तो आप बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे. इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें.